राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजन, मेरे एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं और एक मनवंतर में 71 चतुर्युग 284 युग होते हैं। अर्थात यह समझो कि 3 मिनट में एक युग बीत जाता है। लेकिन परमेश्वर की कृपा से जो प्राणी ब्रह्मलोक में आ जाता है वह मरण से रहित हो जाता है। इसलिए राजन, आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हे राजन, इसके पश्चात राजा रेवत ने अपनी पुत्री रेवती का मृत्युलोक में आकर बलराम जी से विवाह कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, राजा शरियाती के वंश में अम्बरीश नामक राजा इतना प्रतापी व धर्मात्मा हुआ, जिस पर क्रोध के अवतार जैसे दुर्वासा ऋषि का श्राप भी कुछ असर नहीं कर सका, बल्कि उस राज ऋषि से भी क्षमा मांगनी पड़ी। यह सुनकर राजा परीक्षित बोले, हे भगवान, आप मुझे यह कथा विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा अम्बरीश और उनकी पत्नी इतने धर्मात्मा थे कि दोनों सदैव अपना मन प्रभु के भजन व तप जप में, कीर्तन में ही लगे रहते थे। हे राजा परीक्षित, उनकी एकादशी के व्रत में बहुत ही श्रद्धा थी, इसलिए वे दशमी को बहुत ही संयम से रहकर प्रत्येक एकादशी का व्रत किया करते थे तथा द्वादशी को व्रत का पारथ करके अनेकों गोवे तथा द्रव्य और पदार्थ सुपात्रों को दान करते थे। हे राजा परीक्षित, एक दिन राजा अम्बरीश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ उनके यहाँ आ गए। राजा ने उन सब भोजन के लिए प्रार्थना की तो दुर्वासा ऋषि बोले, हे राजन, हम पहले स्नान करके आते हैं, उसके पश्चात हम सब आपका भोजन स्वीकार करेंगे। यह कहकर दुर्वासा ऋषि उन समस्त ऋषियों के साथ नदी में स्नान करने चले गए और आराम से स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करते रहे। इधर राजा अम्बरीश ने द्वादशी को व्यतीत होते देखा तो विद्वानों की आज्ञा से परमेश्वर का चरणामृत लेकर अपना व्रत खोल लिया। इधर राजा अम्बरीश ने व्रत खोला तो तुरंत ही दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों के साथ स्नान करके वहां आ गए और राजा अम्बरीश से बोले, हे राजन, वैसे से द्वादशी बीत चुकी है, लेकिन आप हमें भोजन कराकर शीघ्र ही अपना व्रत खोलिए। दुर्वासा ऋषि की बात सुनकर राजा अम्बरीश उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिनाथ, मैंने विद्वानों से आज्ञा लेकर केवल परमेश्वर का चरणामृत लेकर व्रत खोल लिया है, क्योंकि शास्त्रकारों ने लिखा है कि त्रयोदशी में व्रत निष्फल ही नहीं हो जाता, बल्कि दोष भी लगता है। तदेव मुनिनाथ, आप मेरे अपराध को क्षमा कर शीघ्र भोजन करने की कृपा करें। हे राजा परीक्षित, राजा अम्बरीश के मुख से इतना कह सुनते ही दुर्वासा ऋषि को भयंकर क्रोध आ गया और वह क्रोध में चीख कर राजा अम्बरीश से बोले, हे अधर्म, तूने ऋषिवरों को भोजन कराने के पूर्व ही व्रत खोल लिया है, तुझे तेरा इस अपराध का अवश्य ही दंड दिया जाएगा। यह कहकर क्रोध में दुर्वासा ऋषि ने जैसे ही अपना जटाओं का नोचा, तभी उसके योग बल के प्रताप से कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न होकर राजा अम्बरीश को निगलने के लिए उनकी ओर दौड़ी। हे राजा परीक्षित, दुर्वासा ऋषि को अपने परम भक्त अम्बरीश पर आक्रमण क्रोध करते देखकर प्रभु श्री हरिविष्णु जी ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही जाकर राजा अम्बरीश की रक्षा करो और उस राक्षसी कृत्या को भस्म कर दुर्वासा की भी खबर लो। प्रभु श्री हरि विष्णु जी की आज्ञा पाते ही सुदर्शन चक्र ने पहले राक्षसी कृत्या को भस्म किया और फिर तेजी से दुर्वासा की तरफ लपका। सुदर्शन चक्र को अपनी ओर आता हुआ देखकर दुर्वासा ऋषि भयभीत होकर तेजी से वहां से भाग गया। दुर्वासा ऋषि भागकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण और कुबेर आदि देवों के पास भी गए, लेकिन उन्हें सवर्षित स्थान नहीं मिला। तब वह फिर त्रिलोकीनाथ की शरण में आ जाकर बोले, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने उसे बचाया नहीं, बल्कि ये कहा
हे ऋषिनाथ, वैसे तो मैं संसारेश्वर और समस्त पापों का नाश करने वाला हूँ, लेकिन मुझे अपने भक्त लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय है। इसलिए उनके अपराध करने पर भी उन अपराधियों को बचाना तो दूर, उनके तन की भस्म का दर्शन करना भी मैं पाप समझता हूँ। इसलिए ऋषिनाथ, सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा करना तो दूर, मैं आपको देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन तुम्हारे इस तरह प्रार्थना करने पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिससे अवश्य ही तुम्हारी रक्षा हो सक जाएगी। क्योंकि मेरे परम भक्त तो दुष्टों पर ही भी दया करते हैं, क्योंकि उनको कभी भी क्रोध नहीं आता। इसलिए ऋषिनाथ, आप अति शीघ्र मेरे परम भक्त अम्बरीश की शरण में जाकर उससे प्रार्थना करें, वह अवश्य ही आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन ऋषिनाथ, एक बात ध्यान से सुन लो, यदि मेरे परम भक्त अम्बरीश ने आपकी रक्षा नहीं की तो सुदर्शन चक्र से इस संपूर्ण संसार में आपकी और कोई रक्षा नहीं कर सकता। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस तरह जब ऋषि दुर्वासा समस्त ओर से निराश हो गए तो वे लज्जाते हुए राजा अम्बरीश के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे राजन, इस संपूर्ण जगत में केवल एक आप ही मेरे सुदर्शन चक्र से रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि के मुख से यह सुनकर राजा अम्बरीश ने इस प्रकार सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हुए कहा, हे सुदर्शन, आप भगवान वैकुंठनाथ के जो गो ब्राह्मण साधु व संतों की सदैव रक्षा करते हैं दाहिने हाथ हैं, अर्थात आप उनके मुख्य अस्त्र हैं और सदैव भक्तों की रक्षा कर दुष्टों का नाश करते हैं। हे सुदर्शन, ऋषि दुर्वासा अकारण ही क्रोध करने का अच्छी प्रकार से दंड प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए अब आप मेरी विनती सुनकर उनकी रक्षा कीजिए। हे सुदर्शन, यदि इनकी रक्षा करने के लिए मुझे अपने समस्त पुण्यों का फल भी देना पड़े तो मैं खुशी खुशी उनके लिए भी तैयार हूँ। हे राजा परीक्षित, राजा अम्बरीश की विनती सुनकर सुदर्शन चक्र अंतर ध्यान होकर प्रभु श्री हरि विष्णु जी के पास वैकुंठ धाम में चला गया। और राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि से बोले, हे मुनिवर, भोजन तैयार है, आप भोज्य पदार्थ खाकर मुझे कृतार्थ करें। राजा अम्बरीश की विनती सुनकर दुर्वासा ऋषि ने 28,000 ऋषि जो दुर्वासा को भयभीत कर देखकर तीर्थों पर चले गए थे, अपने योग बल से बुला लिया और उनके पश्चात सबने खुशी खुशी भरपेट भोजन किया। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।